हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th में सर्कल चैप्टर की, जो है बहुत इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री का पार्ट है। और आज हम देंगे इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले सेकंड लाइन, टेंजेंट लाइन और प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले सेकंड लाइन क्या होती है। नंबर 1, एक सर्कल खींचेंगे, इसका सेंटर O होगा और इस पर हम एक ऐसी लाइन करेंगे जो इसको दो जगह पर, दो पॉइंट पर कट करते हुए R पार निकल जाएगी, A और B। तो यहाँ पे M पॉइंट है, यहाँ पर N पॉइंट है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंटों को कट करती है। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सेकंड लाइन बोलते हैं। SECENTLINE, सेकंड लाइन बोलते हैं। और टेंजेंट्स जो बना है टच से। अब किसी चीज़ को, सर्कल को हमें कहीं टच कराना है किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पर उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। P पॉइंट पर हमें मान लीजिए टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसको टच करते छू कर जाए। ये सेंटर O है इसका, यहाँ से मिलाएंगे तो ये रेडियस होगी इसकी R सर्कल की, यहाँ से और नीचे तक इस P पॉइंट पर टच कर रहा है ये। तो P पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जो लाइन जो खींची गई है टच करके छू कर जा रही है, इसलिए इसको हम AB के नाम से लिखेंगे। तो AB हमारी क्या है? यहाँ पे टेंजेंट्स है। टेंजेंट एक ही है, टेंजेंट लिखेंगे, ढेर सारी हैं तो टेंजेंट्स बोलेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में क्या था? एक सर्कल है, इस पर कोई एक लाइन ऐसे जा रही है जो दो पॉइंट्स में कट होकर आगे निकल जाती है, इसको सेकंड लाइन बोलेंगे। और एक सर्कल को छू कर जा रही है किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट से छू कर जा रही है, इसको बोलेंगे हम टेंजेंट, या टेंजेंट लाइन भी कह सकेंगे। ठीक है। इसके बाद हम इनके बारे में और कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। देखिए, एक सर्कल पर इसकी रेडियस जो होती हैं बहुत सारी होती हैं। OA, OB, OC, OD और भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट है हमारे, हर पॉइंट से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट जो टच करती हुई आगे बढ़ेगी। इसको ऐसे खींचेंगे तो एक टेंजेंट होगी, इसका नाम है MN। इस पॉइंट से देखेंगे तो ये भी कितनी होगी? PQ। इससे खींचेंगे तो RS मान लीजिए, यहाँ पर AB लिख सकते हैं। ये तो पॉइंट है ये, और कुछ मान लीजिए XYZ लिख सकते हैं, XY। तो हर पॉइंट से जहाँ जहाँ टच कर रही हैं उस पॉइंट पर ये टेंजेंट खींची जा रही हैं। तो एक सर्कल पर बहुत सारी टेंजेंट खींची जा सकती हैं। इसके सर्कमफेरेंस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, उन पॉइंटों को सेंटर से मिलाने पर बहुत सारी रेडियस हमें मिलेंगी, और हर रेडियस जो है एक पॉइंट को टच करेगी सेंटर से। तो हर पॉइंट पे बहुत सारी टेंजेंट खींच सकते हैं। प्रॉपर्टी, इसको ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, एक डायमीटर खींच दिया हमने, ये O पॉइंट है, और यहाँ पर A और B इसके दो एंड्स पॉइंट हैं, अंत सिरे हैं, O सेंटर है हमारा। अब यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, एक यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी। इसका नाम दे सकते हैं AB और इसका नाम दे सकते हैं CD। ये आपस में क्या होंगी? ये आपस में पैरेलल लाइन होंगी, पैरेलल टेंजेंट बोलेंगे। क्योंकि देखिए, अभी हम प्रॉपर्टी लेंगे और बताएंगे आपको कि ये यहाँ से सेंटर से मिलाने पर कोई टेंजेंट जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इधर भी 90 डिग्री का बनाएगी और इधर भी बनाएगी। तो OA यहाँ मान लीजिए AB और C, और यहाँ मान लीजिए MNP। तो ये हमारी कैसी हैं? AB जो टेंजेंट्स लाइन है वो MP के पैरेलल है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर बेंड हैं, ये झुकी हुई हैं। अगर दो पैरेलल लाइन हो और यहाँ पर एक तीसरी लाइन खींच दी जाए, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। इसको L हो और ये M लाइन हो, और इसको ट्रांसवर्सल लाइन T से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली। तो ये एंगल 1 = एंगल 2 के इक्वल होता है, इसको अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं। तो अल्टरनेटिव एंगल जो होते हैं, अगर बराबर हो जाते हैं किसी भी
कंडीशन में, तो वो हमारे पैरेलल लाइन में ही पॉसिबल होते हैं, इसलिए एल पैरेलल एम लाइन होंगी। यही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। इसको अगर हम एल लाइन बोल सकते हैं, इसको हम एम लाइन बोल सकते हैं, स्मॉल एम। और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी सी एन। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसलिए अल्टरनेटिव एंगल होंगे और यही खींचे जा सकते हैं। और देखिए एक और प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए इस तरीके एक और सर्कल है और ये सेंटर ओ है और एक डायमीटर ऐसे इसको ड्रॉ किया जा रहा है, तो ये ओ पॉइंट है। तो आप यहाँ से भी, ये आर है, ये भी आर है, ये बीच में आपका ये डी से डिनोट होगा। यहाँ से भी एक हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, इसको मान लीजिए ए बी, इसको मान लेंगे सी डी। यहाँ पर पॉइंट जो टच कर रहे हैं उनको हम नाम दे देंगे पी एंड क्यू। पी एंड क्यू क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओ सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर यूनिट है। और जो लाइन ड्रॉ होंगी ये भी पैरेलल होंगी, यहाँ भी 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा, या इधर भी 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 होगा, तो 180 हो जाएगा सम को इंटीरियर एंगल से, तब भी पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि डायमीटर पर 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं और एक सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट नोटेड होते हैं, उनसे सबसे एक एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो ये हमने आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी टेंजेंट की बताई, और अभी डीपली हम पार्ट 1 पार्ट 2 में इनकी प्रॉपर्टियों को डिस्क्राइब करेंगे। अब प्रॉपर्टी से बढ़ने से, आगे से बढ़ने से पहले हम और कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, एक सेंटर इसका ओ है और इस पर एक पॉइंट पी है आउटसाइड। सेंटर से, सेंटर पॉइंट ओ है और इस सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट पी है, यहाँ पॉइंट मान लीजिए। इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं। कितनी की जाती हैं? यहाँ एक एम, यहाँ पे एन। तो पी एम एंड पी एन 2 टेंजेंट्स प्लॉट ड्रॉ की जा सकती हैं, खींची जाती हैं। 2 टेंजेंट, ये यहाँ से एक टेंजेंट ये होगी, दूसरी टेंजेंट, फर्स्ट टेंजेंट एम एन, सेकेंड टेंजेंट पी एन। अंदर सर्कल में कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, तो कोई टेंजेंट खींची जा सकती है? नो, नेवर, कभी नहीं खींची जा सकती है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं हमने आपको बताई हैं। इस पॉइंट से प्लॉट, हम इस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो फिर इंटरसेक्ट होके जाएगा, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह हमने कुछ प्रॉपर्टी बताई हैं। आगे की कुछ और प्रॉपर्टियों को यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अगर किसी सर्कल, सेंटर ओ है, सेंटर ओ पर कोई भी एक पॉइंट ले लें, सेंटर ओ, और इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, यानी इस बाहरी राउंड पर कहीं भी पॉइंट पी ले लें और इसको यहाँ से मिलाएं, और इस पर एक अगर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें, 1 2 3 एंड 4, ये अगर हम कंपास से भी खींच सकते हैं और डी से भी खींच सकते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जी एम और एन एक टेंजेंट हमें मिलेगी। इसको प्रूव करने के लिए हमें बाद में हम करेंगे, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, केवल प्रॉपर्टी बता रहे हैं। तो कोई भी टेंजेंट होती है जो सर्कल पर कोई पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और सेंटर से मिलाने पर हमेशा 90 डिग्री बनाती है। तो एम एन क्या है हमारी? इज अ टेंजेंट है, और ओ पी परपेंडिकुलर एम एन पे है, और एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये ध्यान रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी, एक सर्कल है, इसके बाहर एक कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है, और पी से हमने 2 टेंजेंट खींची हैं। 2 ही खींची जा सकती हैं, पहला क्वेश्चन यही आता है। यहाँ पे मान लीजिए पी है, ये ए है और ये बी है, ये सेंटर ओ है। तो रूल्स नंबर ध्यान रखना है, टू टेंजेंट खींचेंगी और ये दोनों आपस में क्या होंगी? पी ए इज इक्वल टू पी बी के इक्वल होंगी डिस्टेंस में, इन डिस्टेंस में। ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, जैसे मान लीजिए एक्स यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक भी एक्स यूनिट होगी। क्यों होगी? ये प्रॉपर्टी हम ट्रायंगल के कुछ रूल्स से हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमें ध्यान रखना है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, 2 टेंजेंट होंगी जो आपस में लेंथ में इक्वल होंगी। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए इसी के अंतर्गत, अगर मान लीजिए कि ए सर्कल है
और एक टेंजेंट, दो टेंजेंट बाहर से खींची जा रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है एक पॉइंट यहाँ पे लिया जाएगा जो सेंटर होगा, एक यहाँ से मिला जाएगा, एक यहाँ से। तो यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो ये जो एंगल बनेंगे ये प्लस ये, यानी कि सेंटर पे बना एंगल और टेंजेंटों के बीच में जो इंक्लाइंड एंगल होता है, तो एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये प्रूव करने के लिए आता है, पर इसको हम बाद में प्रूव करेंगे, बस प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे तो आपको मालूम है कि सेंटर से कोई टेंजेंट जो मिलाने पर जो होती है वो 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, ये जो एंगल होंगे, एंगल ओ और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होंगे। प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। और अगर इसमें थोड़ी सी और हम चर्चा करें तो ये सर्कल है और यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है ऐसे, और ये पॉइंट है यहाँ सेंटर हमारा, और ये 90 डिग्री बनाएगी। और कोई पॉइंट पी है आउटसाइड, इसको हमने ऐसे मिला लिया है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमें तीन रिलेशन देखने को मिलेंगे। तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा एंगल होगा जो एक्यूट होगा, तो इसके सामने का यूज जो होगा परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये हाइपोटेनस कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। तो 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनस, थीटा के सामने का परपेंडिकुलर साइड और रिमेनिंग साइड जो बेस। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला रूल्स है जो पाइथागोरस थ्योरम है वो फॉलो होती है। अगर इसमें से मान लीजिए कि हमको ओ पी निकालना है, तो ओ पी यानी कि हाइपोटेनस निकालना है, तो एच निकालना है, तो क्या होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन पे हम बहुत सारी क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे होंगे, 1 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए हमें ए पी निकालना है, ए पी को हम क्या बोलेंगे, ए पी निकालना है हमको, ए पी की डिस्टेंस, तो बी बोलेंगे। बी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर करेंगे। अगर मान लीजिए हमको ओ ए निकालना है तो क्या होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, यानी कि हमको क्या निकालना है, सॉरी पी तो आ गया यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया, पी आ गया, यहाँ पे आएगा पी, यहाँ आ जाएगा बी। ये परपेंडिकुलर निकालना है। यानी कुल मिलाकर ये है, अगर हाइपोटेनस आपको निकालना है तो ऐड करेंगे, और अदरवाइज और कुछ भी साइड पूछिए तो इनके लिए या इनके लिए माइनस करेंगे। किस में से करेंगे, हाइपोटेनस में, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू लानी है। तो कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हमने इसमें ध्यान से देखनी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ और प्रॉपर्टियों को डिस्क्राइब करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में आ जाए, नहीं तो दूसरा पार्ट बनाएंगे। अब कुछ रूल्स हैं जो हमको टेंजेंट से, हमारे बुक में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, उनको हम शॉर्ट में याद रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी देखिए, अगर एक सर्कल है, ट्रायंगल है, उसका नाम ए बी सी दे देते हैं। यहाँ पर ये सर्कल इसके अंदर टच करती हुई जाता है, ये तीन साइडों को टच करेगा, मान इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे। यहाँ एम है, यहाँ एन है, यहाँ ओ है। इस प्रॉपर्टी में इस सर्कल को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स हमें याद रखने पड़ेंगे। ये सेंटर ओ है, इसकी रेडियस आर है, और ये भी आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है। सब तीनों सेंटर से डिस्टेंस जो है ओ पी मान लेंगे यहाँ पे। तो ओ पी परपेंडिकुलर बी सी पर है, ओ एन परपेंडिकुलर ए सी पर है, और ए एम परपेंडिकुलर, सॉरी ओ एम परपेंडिकुलर ए बी पर है। तो तीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी हैं, यानी जिनकी डिस्टेंस आर हैं सेंटर से। ए बी सी इसके वर्टेक्स हैं, ए बी बी सी सी ए इसके साइड हैं ट्रायंगल की। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि अगर रिलेशन निकालना है हमको, तो इसमें होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो होगा वो तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है, तीन ट्रायंगलों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, यानी इस वाले ट्रायंगल का एरिया जो है वो तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इन तीनों को प्लस करेंगे, इससे क्या हमें हेल्प मिलेगी, इससे हमें साइड मिल जाएंगी,
रेडियस मिल जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ दी जाएंगी जिस कॉन्सेप्ट को प्रूव करके कुछ टेंजेंट की लेंथ मिल जाएगी, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसको हमें ध्यान रखना, पेरीमीटर के साथ जब भी कोई दिक्कत हो तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मूले से इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और देखिए, अगर सर्कल पर प्रॉपर्टी नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर एक सर्कल है और इस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं 2, ठीक है, ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है। एक तीसरी टेंजेंट भी ड्रॉ करी है हमने, उसका नाम है MN बोल सकते हैं, और यहाँ पर टच कर रही है K पॉइंट पर, और ये सेंटर O है। तो आपको ध्यान रखना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PMN इज इक्वल टू 2 टाइम्स AP और 2 टाइम्स BP। कहने का मतलब ये है कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो एक टेंजेंट की जो डिस्टेंस होती है उसका डबल होगा। जैसे मान लीजिए ये 10 यूनिट है, AP मान लीजिए हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर में मान लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ट्रायंगल PMN का क्या होगा, 10 × 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर होगा। यानी पेरीमीटर ट्रायंगल PMN की जो वैल्यू होगी, पेरीमीटर जो निकालेंगे वो होगा 2 × AP और 2 × BP, क्योंकि देखिए AP इज इक्वल टू BP के इक्वल होता है। पहले हमने इसको बता दिया है। तो कोई भी एक टेंजेंट ले सकते हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अब नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक और प्रॉपर्टी की अगली भी बताते हैं। देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं इस तरीके का, जो एक सर्कल को टच करता है, A B C और D, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट O है जो सेंटर कहलाएगा। तो इस पॉइंट पर टच कर रहा है, एक यहाँ 4 पॉइंट पर टच कर रहा है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, रोमबस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कोई भी शेप हो सकती है क्वाड्रिलेटरली। तो इसमें रूल्स होता है AB + DC इज इक्वल टू, यानी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू AD + BC। आप इससे बहुत इजीली 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। यानी कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस। इसी से रिलेशन से संबंधित एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है। अगर मान लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल है और ये भी 4 पॉइंट को टच करके जा रहा है, A B C D, यहाँ पे E पर टच करता है, F पर, G और H पर, सेंटर O है। तो यहाँ से जो वर्टेक्स बनाएंगे एंगल, उनमें एक यूनिक रूल्स निकल के आता है। वो कैसा होता है कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक एंगल 2, यहाँ से एंगल 3, यहाँ से एंगल 4। तो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4, यानी इज इक्वल टू 180। यानी अपोजिट एंगलों का सम, ये सेंटर O है, AOB + DOC, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 होगा, या ये 3 और 4 180 होंगे। अगर ये 80 है, 80 डिग्री है मान लीजिए, ये वाला एंगल कितने का होगा, 100 डिग्री का होगा, एंगल 2। आपको ये ध्यान रखना है, अपोजिट एंगलों का सम 180 या 80 डिग्री या सप्लीमेंट्री होता है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। आप 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, तुरंत हम निकाल सकते हैं एंगलों को। और कुछ प्रॉपर्टी में बात करते हैं। एक सर्कल है, इस पर 2 सेकंड लाइन खींची गई हैं। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है।
तो रूल से लगता है इसमें ए सी इंटू बी सी, सी पॉइंट बी सी इज इक्वल टू ई सी इंटू डी सी। पूरी लाइन ए सी इंटू बी सी, यानी ये पूरी लाइन इंटू ये, फिर इधर से पूरी लाइन इंटू ये, ई सी इंटू डी सी, ई सी इंटू डी सी, ए बी इंटू बी सी, यानी ए से लेके सी तक की डिस्टेंस, फिर बाहरी डिस्टेंस आउटसाइड की बी सी, फिर ई सी डिस्टेंस इंटू डी सी डिस्टेंस, ए सी इंटू बी सी इज इक्वल टू ई सी इंटू डी सी। एक और रूल्स देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ई डी की लेंथ बताइए, तो आपको एक्स मान के इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। निकालने के लिए हमको इक्वेशन बन जाता है, हो सकता है क्वाड्रेटिक बने या लीनियर इक्वेशन ही बन सकता है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसके फैक्टराइज या आसानी से इसको देखकर। कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं कि ये सर्कल है हमारा, इस पर एक टेंजेंट लाइन खींची गई है और यहाँ से सेकंड लाइन खींची गई है। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी पॉइंट है, ये टेंजेंट है, इसी ये सेकंड लाइन है। तो ये होता है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पूरी लाइन डी बी इंटू सी बी। फिर देखें ए बी जो लाइन है, इसका जो टेंजेंट लाइन है यहाँ तक, यहाँ से मतलब नहीं, ये तो हमने आगे वैसे डॉट डॉट आगे खींच सकते हैं, टेंजेंट में यहाँ से यहाँ तक की मानी जाएगी ए बी की। तो टेंजेंट यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पूरी लाइन डी बी इंटू सी बी। इससे हम आसानी से बहुत सारी प्रॉब्लमों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें आप ये वाले रूल्स मालूम है। कुछ और रूल्स देखते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कुछ और प्रॉपर्टी बता रहे हैं जो 9th क्लास की हैं, वो इसमें कहीं कहीं यूज हो जाती हैं। अगर एक सर्कल है, एक कॉर्ड है, सेंटर पॉइंट है हमारा, यहाँ से इसको ऐसे बनाया गया है, एक रिमेनिंग पार्ट में एक पॉइंट लिया गया है, यहाँ पे एम पॉइंट है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी पॉइंट है, ये कॉर्ड है हमारी, ये ओ है, सेंटर है, ये रेडियस हो जाएंगी इसकी। मान लीजिए यहाँ पे x डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 2x डिग्री एंगल बनेगा, ये ध्यान रखना है। एक और प्रॉपर्टी है 9th की, एक कॉर्ड से एक ही सेगमेंट में बने एंगल x x x x सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, एक ही कॉर्ड से बनने चाहिए ए बी से, एक ही सेगमेंट में। एंगल L इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी ये है, आपको याद रखनी चाहिए, 4 पॉइंट हैं हमारे सर्कल पे जिनको आपस में मिलाया गया है, A B C और D, ठीक, O पॉइंट है ये हमारा। तो इसमें ये एंगल प्लस ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। इनको हम कॉन्साइक्लिक एंगल बोलते हैं, अपोजिट एंगलों का सम 180। शर्त यह है कि ये चारों पॉइंट सर्कल को टच करनी चाहिए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए टच करते हुए, तभी प्रॉपर्टी फॉलो होगी। और देखिए जो मेन कहीं कहीं यूज होगी वो सर्कल है, इसमें सेंटर है, ये डायमीटर है, तो सेमी सर्कल हो जाएगा हमारा। तो इसमें सेमी सर्कल में कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसके सर्कमफेरेंस पे इसको मिलाते हैं, तो ये 90 डिग्री बनेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। ये सेमी सर्कल है, ये इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। तो सेमी सर्कल हो गया,
सेमी सर्कल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है। कुछ और भी हैं, आप 9th के थोड़े से और ये ध्यान रखो प्रॉपर्टी। तो ये मान लीजिए 4 पॉइंट हैं, टच कर रहे हैं, ये एंगल ऐसे जा रहा है, बाहर निकलिए एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल जो है पास वाला छोड़ दो और दूर वाले के सामने, यानी ए एंगल जो है LMN के इक्वल होगा। ये P पॉइंट है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। शर्त ये है कि ये बाहर जाना चाहिए, बाहर साइड से खींचा गया है। कुछ और प्रॉपर्टी हैं, जैसे मान लीजिए 2 सर्कल हैं, टेंजेंट की बता दें। ये एक सर्कल ये है, तो इस पर एक टेंजेंट ऐसे खींची जा सकती है यहाँ से, ठीक है। और 2 सर्कल हैं, वो ऐसे भी टेंजेंट खींची जा सकती हैं। इनकी लेंथ निकालने के फॉर्मूले हम बता सकते हैं। और 2 सर्कल हैं, आपस में टच कर रहे हैं, तो ऐसे भी खींची जा सकती हैं, ये ऐसे। तो ये डिस्टेंस जो है ABC, ये D, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर होगी, यानी कि ये x है तो ये भी x होगी, और ये x है तो ये भी x होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि AB = BC। तो आई होप मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, आप इनको ध्यान देंगे। और जो एक्सरसाइज हम कराएंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, कुछ क्वेश्चनों को बहुत ईजी वे में करेंगे, कुछ को डिटेल्स में करेंगे। जो 3 या 3 से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उनको हम डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।